Hello dear students, welcome all of you Param Guru Pathshala English Medium School, Sarsa. Myself, Kachar Jaimini. Today's my subject is Sanskrit, Standard 8. Today I am going to learn you the chapter 3rd, Atma Shraddhaya Prabha Vaha. This lesson is in story form. Let's start. आत्मश्रद्धायाः प्रभावः इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पर हम लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इसेंटली इन लाइफ. This quality can be developed by continuous effort. Instead of depending on others, one should learn to become one's own guide. This is rightly known as Swayam Jyoti Swayam Prajna. This point has been explained clearly by the example of Eklavya, a character who is an intelligent part of the great epic महाभारत. जो ये पूरा कंटेंट है वो एक महाभारत हम सब जब जानते हैं कि जैसे रामायण और महाभारत, वो हमारे जो साहित्य है वो बहुत ही फेमस है, वेरी फेमस साहित्य है रामायण एंड महाभारत. तो रामायण एंड महाभारत की स्टोरी हर एक को पता है. तो ये महाभारत में से एक पार्ट लिया गया है जो एकलव्य नाम का जो शिष्य है उसके पर ये पूरी स्टोरी लिखी गई है कि जब अपने अंदर पढ़ने की या कुछ करने की धगस है, उसे करना ही है, वो एक हमारा दृढ़ निश्चय है और हमारे अंदर हमारा खुद का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो किसी और को हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और हमें टीचर की या गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद अपने गाइड हैं. तो उसी पर यहाँ पर एक स्टोरी हमें स्मॉल दी गई है. एकः बालकः आसीत्. यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है. तो लेट्स स्टार्ट कंटेंट. एकः बालकः आसीत्. once there was a boy. एक लड़का था. जो कौन था वो आप सबको पता है, साइड में पिक्चर में आपको दिखाई देता है. तस्य नाम एकलव्यः आसीत्. His name was एकलव्य. उसका नाम एकलव्य था. सः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म. He wished to learn chariot. वो धनुर्विद्या सीखना चाहता था. एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत्. अवदत् च, गुरुदेव, अहम् अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि. Once he went to near Dronacharya and said, "O teacher, I also wish to become a skilled archer." एक दिन वह द्रोणाचार्य के पास आया और उन्होंने गुरु द्रोण से कहा कि गुरु, मैं भी आपके साथ धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ. कृपया मां स्वीकुरु. काइंडली एक्सेप्ट मी. तो प्लीज़ आप मुझे एक्सेप्ट करो. आचार्यः प्रत्यवदत्, अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि. The teacher replied,
आई टीच कौरव्स एंड पांडव्स। जो आचार्य है वो उसे एकलव्य को कहते हैं कि मैं सिर्फ कौरवों और पांडवों को ही पढ़ाता हूँ। अहम भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। मैं तुम्हारा शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू एज स्टूडेंट। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत, बट his feet toward his guru did not become less। परंतु गुरु के प्रति उसकी जो श्रद्धा है वो कभी कम नहीं हुई। यहाँ तक का जो है वो आपको अच्छी तरह से शायद समझ में आ गया होगा, बट उसके थोड़े ग्रामेटिकल जो वर्ड है वो एक बार फिर से उसको लेकर फिर से एक बार हम देख लेते हैं। इतना एकः बालकः आश्रित, तस्य वो प्रोनाउन है। नाम एकलव्य आश्रित, एकलव्य जो है वो नेम है। सह वो भी प्रोनाउन है, जैसे हम ही सीट का यूज़ करते हैं उसी तरह से सह। धनुर्विद्यां पठितुम, ये जो पठितुम है वो कृदंत है। तो जिस तरह से हम टेंस पढ़ते हैं, विभक्ति पढ़ते हैं, आप लोग इंग्लिश में ING ED जैसे सफिक्स आप लोग पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, प्रीफिक्स सफिक्स वो सब एफिक्स, तो वैसे ही संस्कृत के अंदर भी ऐसे सफिक्स प्रीफिक्स एफिक्स सब कुछ आता है, बट उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जो हितवर्ग कृदंत है उसका प्रत्यय है तुम, और जो मेन वर्ड है रूट वर्ड, जो आप लोग इंग्लिश में रूट वर्ड बोलते हैं, उसे संस्कृत में कहा जाता है धातु। तो ये जो धातु है मेन वर्ड, तो वो है पठ, बट पढ़ने की इच्छा वाला, तो पठी तुम। पठी तुम पूरा वर्ड क्या बनता है? पठी तुम। जैसे पठी पठ के साथ तुम लगा है तो वो हितवर्ग कृदंत बन जाता है, पूरा वर्ड हितवर्ग कृदंत का बन जाता है। तुम जो प्रत्यय है वो हितवर्ग कृदंत का है, तो पठी तुम पूरा वर्ड किसका हो गया? हितवर्ग कृदंत का। इच्छति स्म, इच्छति स्म, यहाँ पर जो ती प्रत्यय है, इच्छा वो धातु है, धातु मीन्स मेन रूट वर्ड है, और ती जो है वो सफिक्स है, प्रत्यय है, संस्कृत में उसे प्रत्यय कहते हैं। तो वो वर्तमान काल परस्मय पद अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय है ती, बट उसके पीछे स्म लगा है, उसको स्म लगाकर उसको भविष्य भूतकाल में कन्वर्ट किया गया है, उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया गया है स्म लगाकर। फिर है एकदा सह द्रोणाचार्यस्य, द्रोणाचार्यस्य, द्रोण प्लस आचार्यस्य। जैसे हम कोई भी वर्ड को किसी एक वर्ड से जोड़ते हैं, जैसे फॉर, विथ, ऐसे बहुत सारे वर्ड है, फ्रॉम, तो ऐसे जो वर्ड है जिससे वर्ड जुड़ता है, एक कनेक्टिविटी वाला जो वर्ड है उसे हम यहाँ पर विभक्ति के प्रत्यय कहते हैं, विभक्ति सफिक्स कहते हैं। तो वो है श। तो विभक्ति में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आता है, तो उसमें ओनली यहाँ पर सिंपली जो विभक्ति एक वचन के जो प्रत्यय है वही अभी लेने हैं, और उसके जो पूरा स्लोगन है उसके 8 स्टेप होते हैं। जनरली टेंस के अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 ही आते हैं। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस के जो भी टेबल बनते हैं उसमें ओनली 3 स्टेप होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, बट यहाँ पर 8 तक है। तो 8 के जो हर एक के प्रत्यय है उसका पूरा एक स्लोगन बनाया गया है, अह मण य तस्य एहे, इस तरह से 8 वर्ड है। तो उसमें स्य जो है वो 6 पर आएगा, देखो फिर से ध्यान से सुनना, अह म अण य त एंड स्य, स्य जो है वो 6 पर आता है।
तो वो षष्ठी विभक्ति का पूरा वर्ड बनेगा। समीपम अगच्छत, अवदत, यहाँ पर वर्ड के आगे अ लगाया है, जैसे आप लोग प्रेफिक्स में लगाते हो। वर्ड के पहले आगे जो प्रत्यय है वो क्या है, अ है। तो उससे पता चलता है कि ये भूतकाल का जो वर्ड है, ये जो वर्ड है वो भूतकाल के है। यहाँ पर आगे और नहीं लगाना है और उसके बिना वर्ड को यहाँ पर भूतकाल में दिखाना है। तो जैसे ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं इच्छति स्म, तो वर्ड के पीछे हमें स्म लगा देने से उसके आगे से अ निकल जाएगा और वो भी भूतकाल का ही वर्ड बन जाएगा। फिर है धनुर्विद्या भवितुम। धनुर्विद्या भवितुम, तो वो भी हेत्वर्क कृदंत का प्रत्यय बनता है, वर्ड पूरा बनता है। कृपया मा स्वीकुरु आचार्य प्रत्यवदत अहम पांडवान कौरवान। आन, ये भी एक जैसे टेंस है उसके प्रत्यय है। वो अभी आपके ए स्टैंडर्ड के लेवल में नहीं आते, बट ऐसे टेंस के ही वो प्रत्यय है। पाठयामी, पाठयामी वो वर्तमान काल एक वचन प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन का प्रत्यय बनता है मी। जैसे स्टार्टिंग मी से ही होती है, मी वह मह सी थह थ ती तह अंति। भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। कर्तुम, तू के पीछे म नहीं है, बट उसके ऊपर रकार के अंदर जो डॉट है, अनुस्वार है, वो म का ही स्वरूप है। उसका प्रोनाउंस जो है वो म ही होता है और उसी की वजह से वो पूरा, जैसे राइटिंग में अनुस्वार नहीं करेंगे तो म को राइट करना पड़ेगा, बट यहाँ पर म लेटर में सिंबल में राइट नहीं किया है, वर्ड में राइट नहीं किया है, तो वो सिंबल की स्वरूप में ऊपर अनुस्वार के रूप में है। तो कर्तुम जो है वो हेत्वर्क कृदंत का वर्ड बनेगा। शक्नोमी वर्तमान काल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का वर्ड बनेगा। वैसे ही परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत। अभवत वो भी पहले भूतकाल का ही वर्ड बना। स आचार्यस्य, आचार्यस्य द्रोणस्य, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर अभवत परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत, वहाँ पर ये हमारा पूरा जो पैराग्राफ है वो 3 पैराग्राफ हमारे कंप्लीट हो गए। ओके, नेक्स्ट। सह आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत। ही मेड अ स्टैचू ऑफ आचार्य द्रोण। उसने आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई। किसने? एकलव्य ने। एकलव्य ने क्या किया? उसकी जो प्रतिमा है, स्टैचू है, वो आचार्य द्रोण का एक स्टैचू बनाया। सह प्रतिदिन मूर्तिम अनमत। ही यूज्ड टू बो डाउन टू द स्टैचू एवरी डे। वो हर रोज वो स्टैचू को प्रणाम करता था। प्रातः कालत सायंपर्यन्तं धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्। ही वुड प्रैक्टिस आर्ची फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। वो जो सुबह और शाम दोनों समय उठ के अभ्यास करता था, धनुर को चलाने का वो अभ्यास करता रहता था, उसकी प्रैक्टिस करता रहता था। यहाँ पर प्रैक्टिस क्या जगह, प्रैक्टिस का मीनिंग है अभ्यास। अभ्यास मीन्स जो हम रीडिंग करते हैं, होमवर्क करते हैं, वो नहीं लेना है, बट प्रैक्टिस करते हैं। बट क्या है? प्रैक्टिस। शनैः शनैः कुशलः धनुर्धरः अभवत्। स्लोली ही बिकम अ स्किल्ड आर्ची। धीरे धीरे वो धनुर्विद्या सीख गया। उसके अंदर
इतना कॉन्फिडेंस था कि जो उसने एक माइंड में फिट कर दिया था कि आचार्य द्रोण भले ही वो एक उसका एक पूरा स्टेज है कि वो उससे बाहर नहीं जा सकते, कि वो कौरव और पांडव से ज़्यादा और दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते। बस उसने खुद जो एकलव्य उसने खुद माइंड में जो फिक्स कर लिया है कि नहीं, मैं आचार्य द्रोण का ही शिष्य हूँ, आचार्य द्रोण ही मेरे गुरु है। और उसने अंदर माइंड में से जो एक फीलिंग्स उसकी जो थी उनके प्रति, और उसको लेकर वो इतना अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस था उसके अंदर कि वो उससे सीख ही लेता है, कि जो उसके गुरु जैसे सिखाते हैं वैसे ही वो सीख लेता है। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पाण्डवैः कौरवैः च सह आगच्छत। Once Guru Drona come to that forest with the पांडव एंड कौरव। एक दिन गुरु द्रोण कौरव और पांडवों को लेकर साथ में वन में गए। अब यहाँ पर भी देखो, आचार्यस्य द्रोणस्य दोनों के पीछे श लगता है, तो विभक्ति षष्ठी के वर्ड बनते हैं, विभक्ति षष्ठी एक वचन के वर्ड बनेंगे। फिर से मैं रिपीट करूँगी। यहाँ पर विभक्ति के जो स्लोगन है वो अह, म, अण, य, त, श, ए, हे। और श जो है दोनों के पीछे आचार्यस्य द्रोणस्य, वो कौन से स्टेज पर आता है? देखो फिर से, अह, म, ण, य, त, श 6 पर आता है। तो दोनों षष्ठी विभक्ति एक वचन के वर्ड बनेंगे। एकाम मूर्तिम अरचयत, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अ लगा हुआ जो वर्ड है वो भूतकाल को हाईलाइट करता है। सह प्रतिदिनम मूर्तिम अनमत, अनमत वो हर रोज जो उनकी जो मूर्ति थी उसको नमन करता था। तो पास्ट टेंस का जो वर्ड है तो अनमत। हर एक पास्ट टेंस को हाईलाइट करने के लिए हर एक वर्ड के आगे क्या है? अ, क्योंकि पूरी जो स्टोरी है वो कैसे पास्ट टेंस की है, तो उनकी अंदर जितने भी वर्ड जैसे ऐसे आएंगे वो सब कैसे होंगे? पास्ट टेंस रिलेटेड होंगे। तो हर एक वर्ड के आगे आप ध्यान से देख पाओगे कि अ आता है। मैं हर एक वर्ड पर आप लोगों को ये हाईलाइट करती रहूँगी। प्रातः कालतः सायं पर्यन्तं धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्। फिर से ये अकरोत्, जो उनकी जो हम जैसे क्रियापद कहते हैं वो ऐसे वर्ड आते हैं, क्रिया रिलेटेड जो वर्ड है तो उसमें आगे क्या आएगा? अ। क्यों? क्योंकि वो पास्ट टेंस का वर्ड है। शनै शनै सह कुशलः धनुर्धरः अभवत्, अभवत् वो भी पास्ट टेंस का वर्ड है। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पाण्डवैः कौरवैः च सह आगच्छत। नेक्स्ट, एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभषत। A dog started barking on seeing them, all of them. एक कुत्ते ने उसे देखकर भौंकने लगा। अर्जुनः धनुष्यम् उत्थापयति स्म। अर्जुन पिकअप अप द बो। अर्जुन ने धनुष्य उठाया। तदेव एकलव्यः बाणैः तस्य कुक्कुरस्य मुखम् असीव्यत। At that instant, Eklavya stitched up the dog's mouth with arrow. एकलव्य ने तुरंत कुत्ते का मुंह बाण से भर दिया। द्रोणाचार्यः एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत तं च अपृच्छत, कः तव आचार्यः? Seeing this,
द्रोणाचार्य कम देयर एंड आस्क्ड हिम हु इज योर टीचर। वह देखकर द्रोण उसके पास आए और पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है? तदा सः द्रोणाचार्यं तां मूर्तिम् अदृश्यत। Then he showed the statue to द्रोणाचार्य। उसने द्रोणाचार्य की प्रतिमा दिखाई। उसने क्या किया? उनके जो गुरु थे उनकी प्रतिमा उनको दिखा दी। फिर से यहाँ पर एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभषत। फिर से पास्ट टेन का वर्ड अभषत। अर्जुन धनुष्यम उत्थापयति स्म। उत्थापयति स्म, यहाँ पर उत्थापयति के आगे अ नहीं लगाया है, तो उत्थापयति ओनली जो वर्ड देखेंगे तो वो वर्तमान काल अन्य पुरुष का वर्ड बनेगा, अन्य पुरुष सिंगुलर का वर्ड बनेगा, बट उसके पीछे स्म है तो हमें याद रखना है कि वो पास्ट टेन का वर्ड है। स्म जो है वो पास्ट टेन का ही रूप है। तदेव एकलव्यः बाणे तस्य कुक्कुरस्य षष्ठी विभक्ति मुखम अहम सेकेंड विभक्ति है अशीव्यत। फिर से पास्ट टेन। द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत तं च अपृच्छत कः तव आचार्यः। तदा सः द्रोणाचार्यं तां मूर्तिम् अदर्शयत। पास्ट टेन का वर्ड अदर्शयत। एकलव्य गुरुश्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः च प्रतीकम् अस्ति। एकलव्य इज एन example of faith in the teacher and self confidence। गुरु के प्रति विश्वास का वह एक उदाहरण है। एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञः भवतु। एकलव्य टीच अस बिकम योर ओन लाइट एंड डिस्क्राइबिंग इंटेलिजेंस। एकलव्य की शिक्षा विद्या उसकी स्वयं ज्योत और स्वयं प्रज्ञा थी। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कोऽपि सिद्धः दुर्लभा नास्ति। If we have self-confidence, then own achievement will be difficult to attain फॉर अस। यदि हमारे आत्मश्रद्धा है तो कोई भी कार्य में सिद्धि मिलनी दुर्लभ नहीं है। हम अच्छी तरह से हमारा स्ट्रगल करते रहेंगे, हमारे वर्क में हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो कभी हमारे से दूर नहीं है कि कोई भी कार्य हमारे लिए कठिन नहीं है, हार्ड नहीं होगा। अनन्तरम् आत्मश्रद्धयाः बलेन सह श्रेष्ठः धनुर्धरः अभवत। Then he became the best archer on the strength of self-confidence। अनंत समय तक उसकी आत्मश्रद्धा बल और श्रेष्ठ धनुर्धर से जाना गया है। ये जो धनुर्धर है एकलव्य, उसे आज भी हम जानते हैं कि वो कितना बलवान और श्रेष्ठ था, और उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था उसके बारे में आज भी हम पढ़ते हैं। तो हमारे अंदर भी ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ पर भी देखो अभव, तो वो भी पास्ट टेन का ही वर्ड है, लास्ट वर्ड जो है वो। तो यहाँ पर आपका जो ये पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। ओके।